नमस्कार, आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज और आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गाजियाबाद चुनाव में जुबानी जंग की दस्तक, बाहुबली के बाद असुर की एंट्री। सपा रालोद गठबंधन को एक और झटका, अवतार सिंह भडाना का चुनाव लड़ने से इनकार। दिवंगत राजीव त्यागी की पत्नी संगीता त्यागी लड़ेंगी साहिबाबाद से कांग्रेस के टिकट के चुनाव। और भाजपा ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट, गाजियाबाद सांसद वीके सिंह का भी नाम। गाजियाबाद जनपद के विधानसभा चुनाव में असुर की एंट्री हो चुकी है। लोनी सीट पर पहले बाहुबली वाला बयान आया था, अब असुर का बयान आया है। ये बयान लोनी चेयरमैन रंजीता धामा ने दिया। गाजियाबाद जनपद की 5 विधानसभा सीटों पर चुनाव चल रहा है, मगर जनवरी के इस सर्द महीने में सबसे ज्यादा गर्म माहौल लोनी का है। लोनी से भाजपा उम्मीदवार नंदकिशोर गुर्जर मदन भैया पर बाहुबली वाला बयान दे चुके हैं, तो मदन भैया ने भी अपनी ही स्टाइल में उसका जवाब भी दिया था। अब बारी रंजीता धामा की थी। लोनी नगरपालिका चेयरमैन रंजीता धामा ने लोनी विधानसभा चुनाव में असुर की एंट्री करा दी है। हर इंसान जब किसी भी पार्टी के साथ जुड़ता है तो सबसे पहले यही चीज़ सोचकर चलता है कि पार्टी उसका सम्मान का ध्यान रखे। 2009 से लगातार हमने अब तक 13 साल पार्टी की सेवा की। आदरणीय राजनाथ सिंह जी जब गाजियाबाद से चुनाव लड़ने के लिए यहाँ आए थे तो उन्होंने खुद अपने सानिध्य में मनोज धामा जी से भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई थी। और पार्टी का झंडा बीजेपी का अगर लोनी में किसी ने बुलंद किया है तो मनोज धामा ने किया था। लेकिन आज उसी पार्टी के विधायक को दोबारा से टिकट दे दिया गया, जिसकी वजह से आज मेरा पति जेल में है। और मैंने हर सार्वजनिक मंच से ये चुनौती दी थी कि अगर नंदकिशोर को टिकट दिया गया तो मैं चुनाव ज़रूर लड़ूंगी, हर हाल में लड़ूंगी। तो मैंने उसी दिन बोल दिया था कि मैं अपना अगला कदम बढ़ाने के लिए मजबूर हो जाऊंगी। और इसीलिए और इससे भी एक बात और बताऊं आप लोगों को कि मैंने 2 दिन और इंतज़ार किया। जब नंदकिशोर का टिकट हो गया फिर भी मैंने सोचा कि चलो पार्टी में हूँ, मेरे पास फ़ोन आएगा। यहाँ पर नॉमिनेशन हो गया, मुझे ना पार्टी के जिलाध्यक्ष ने फ़ोन किया, ना किसी पार्टी के पदाधिकारी ने ये भी फ़ोन करके नहीं कहा कि बहन जी आज नॉमिनेशन होगा, तुम यहाँ पर आ जाओ। चुनाव जीतने के लिए लड़ेंगे या फिर नंदकिशोर को हराने के लिए? चुनाव जीतने के लिए भी लड़ूंगी और जो ये असुर जो लोनी में उतारा गया है, इस असुर का नाश करने के लिए मैं आई हूँ। विरोधियों को लेकर क्या कहना चाहेंगे? विरोधियों जो जितने भी विरोधी हैं, मैं कहती हूँ कि उनका बोरिया बिस्तरा बंधवा दूंगी इस बार मैं। रंजीता के चुनाव में आने से लोनी विधानसभा का चुनाव महत्वपूर्ण हो गया है। अब यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला होने के आसार बन गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। जेवर के विधानसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर हुआ है। यहाँ से रालोद उम्मीदवार अवतार सिंह भडाना ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। ये जानकारी भडाना के वकील ने दी है। इसके पीछे स्वास्थ्य संबंधी कारण बताए गए हैं। सपा रालोद गठबंधन के जेवर सीट से उम्मीदवार अवतार सिंह भडाना के वकील रविकांत ने एक वीडियो जारी कर घोषणा की है कि अवतार सिंह भडाना को कोरोना हो गया है, इसलिए उन्होंने जेवर विधानसभा से चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। उन्होंने कहा है कि इस संबंध में हाईकमान को अवगत करा दिया गया है। अवतार सिंह भडाना अभी तक भाजपा से मीरापुर से विधायक थे। हाल ही में भाजपा छोड़कर रालोद का दामन थामा था। रालोद ने जेवर से उम्मीदवार भी घोषित कर दिया था। नामांकन के अंतिम दिन से पहले चुनाव न लड़ने के ऐलान से कई कयास लगाए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। नामांकन के 7वें दिन गाजियाबाद की अलग अलग सीट से अनेक प्रत्याशियों ने पर्चे भरे। मंजू सिवाच, रंजीता धामा, के शुक्ला, सपना बंसल, पूनम गर्ग नामांकन करने वालों में प्रमुख लोग रहे। नामांकन के 7वें दिन मोदीनगर से भाजपा प्रत्याशी मंजू सिवाच और लोनी से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चेयरमैन रंजीता धामा ने नामांकन दाखिल किया। इसके अलावा साहिबाबाद विधानसभा सीट से डॉक्टर सपना बंसल ने निर्दलीय के रूप में और महेश त्यागी ने मुरादनगर विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया। विधायक मंजू सिवाच को मोदीनगर विधानसभा सीट पर भाजपा की ओर से टिकट दिया गया है। मंजू सिवाच ने आज नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया पूरी की। मुझे आदरणीय योगी जी ने एक कन्या डिग्री कॉलेज दिया जो कि सारा गांव में निर्माणाधीन है। साथ ही साथ मेरी नगर पालिका का विस्तारीकरण हुआ, जिससे कि नगर पालिका अब हमारी बड़ी हो जाएगी। उसी के साथ डेवलपमेंट चार्ज यानी कि बाह्य शुल्क जो है 3090 रुपये प्रति मीटर था, उसको मैंने 1200 रुपये प्रति मीटर कराया। इसी के साथ जो मेरे यहाँ पहले मोदी नगर में मिल्स बंद हो जाया करती थी, आदरणीय योगी जी ने मुझे एक मिल वहाँ पर ऑक्सीजन की एक कंपनी आइनॉक्स गैस दी। इसी
आप सही कह रहे हैं, लेकिन मेरी सरकार ने जो गन्ना भुगतान के मामले में है उसको तेज़ी से कराया। जो हमारा उधार था वो बहुत कम हो गया है और निश्चित ही अभी पूर्णतः नहीं हो पाया है, लेकिन यदि पुरानी गति रहती तो ये 450-500 करोड़ पहुंच जाता। तो वो कहीं ना कहीं अभी कम है और आगे मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इसको धीरे धीरे करके जो हमारा उधार चल रहा है ख़त्म करा जाए और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले कुछ सालों में ये समस्या ठीक हो जाएगी। इसके अलावा लोनी विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ने के लिए चेयरमैन रंजीता धामा ने आज नामांकन पत्र दाखिल किया। पार्टी के विधायक ने जेल में भिजवाए मेरे लिए। मैंने पहले भी कहा है कि ये मेरे चुनाव केवल 2022 का चुनाव नहीं है, बल्कि मेरे परिवार के और लोनी के सम्मान के, जिन्होंने बड़े दिल से हमें चुना था, उन सभी के सम्मान की लड़ाई को मैं लड़ रही हूँ। आप नंदकिशोर जी को चुनाव हराने के लिए लड़ रही हैं या खुद अपने जीतने के लिए? मैं, जो भारतीय जनता पार्टी ने जो ये फैसला लिया है इसे प्रत्याशी बनाकर, मैं यहाँ पर उसको हराने के लिए और चुनाव जीतने के लिए, क्योंकि मैं दिखाना चाहती हूँ भारतीय जनता पार्टी को, मैं असली ताकत दिखाना चाहती हूँ कि अगर पार्टी गलत फैसला करती है तो उसका क्या अंजाम होता है ये पता चल जाएगा। इसके अलावा डॉक्टर सपना बंसल ने साहिबाबाद विधानसभा सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया। डॉक्टर और जितने भी हमारे मैनेजमेंट के लोग हैं वो जब कहते हैं कि 51% इसलिए चुनाव में जाकर वो लोग हिस्सेदारी नहीं लेते क्योंकि उनको लगता है कि कोई शिक्षित व्यक्ति, कोई सशक्त व्यक्ति आना चाहिए जो साहिबाबाद के विकास में हो। देखिए, मैं अपने क्या कर सकती हूँ मैं उसकी बात कर रही हूँ, किसने क्या किया वो उसका तो जवाब वही लोग दे सकते हैं। साहिबाबाद में विकास नहीं हुआ बीजेपी पार्टी? मेरी एक बात सुनिए ना आप, देखिए ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने विकास नहीं किया, बीजेपी ने विकास किया है। मैं क्या कर सकती हूँ और क्या और करने की इसके अलावा गाजियाबाद विधानसभा सीट से निर्दलीय के रूप में रजनीश ठाकुर, गाजियाबाद सीट से ही रानी देवश्री और लोनी विधानसभा सीट पर राष्ट्रीय समाज पक्ष पार्टी के प्रत्याशी दिलशाद और सुभाषवादी पार्टी प्रत्याशी प्रदीप कुमार ठाकुर ने भी नामांकन किया। आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी आरिफ पवार ने मोदीनगर से नामांकन किया। साहिबाबाद से बसपा के टिकट पर अजीत पाल ने पर्चा भरा। बसपा के ही के शुक्ला ने गाजियाबाद सीट से पर्चा भरा। मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी शिक्षा और चिकित्सा, जो मेरे विधानसभा में सबसे बड़ा अभाव है। इसका कोई भी लड़कियों के लिए डिग्री कॉलेज या इंटर कॉलेज वैसा नहीं है कि एक ही है राजकीय कॉलेज, वो भी नगर निगम का, बाकी कोई सुविधा नहीं है। और सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है वहाँ पानी की। खारा पानी आता है प्रताप विहार विजयनगर में जो जहरीला हो रहा है। डॉक्टर पूनम गर्ग ने भी मोदीनगर से बसपा प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल किया। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। साहिबाबाद और गाजियाबाद सीट पर भाजपा को विरोध का सामना करना पड़ रहा है, मगर मुरादनगर एक ऐसी सीट है जहां पार्टी कार्यकर्ता और सामान्य जनता भाजपा प्रत्याशी अजीत पाल त्यागी के साथ खड़ी है। अजीत ने यह स्थिति अपने व्यवहार से बनाई है। साहिबाबाद, लोनी और गाजियाबाद सीट पर भाजपा को अपनों के ही विरोध का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन मुरादनगर ऐसी सीट है जहां न पार्टी कार्यकर्ताओं में कोई रोष है और न जनता में। यहां से भाजपा प्रत्याशी अजीत पाल त्यागी, जो वर्तमान में विधायक भी हैं, को लेकर कोई विरोध ही नहीं है। अजीत पाल त्यागी ने 5 साल में अपने व्यवहार से खुद को साबित किया है और स्थापित भी। अजीत पाल त्यागी ऐसे राजनीतिक परिवार से हैं जो निर्दलीय भी चुनाव जीत जाते हैं। इनके पिता राजपाल त्यागी निर्दलीय चुनाव जीत चुके हैं। इनके परिवार का मुरादनगर क्षेत्र में आज भी असर महसूस किया जाता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि तमाम विपरीत परिस्थितियों का सामना करने के बावजूद भी अजीत पाल त्यागी के दामन पर कोई दाग नहीं है। अजीत पाल त्यागी वर्ष 2017 में ठीक विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हो गए थे और भाजपा का टिकट भी हासिल कर लिया था। तब भी लोग उनकी जीत को लेकर शंका जाहिर कर रहे थे, मगर अजीत पाल त्यागी ने तकरीबन 90,000 के अंतर से चुनाव जीतकर विरोधियों का मुंह बंद कर दिया था। इस बार जब चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई तो कुछ लोगों ने कहना शुरू किया कि अजीत पाल त्यागी को पार्टी टिकट नहीं देगी, मगर अजीत पाल त्यागी हर समय विश्वास से कहते थे कि भाजपा से चुनाव तो वही लड़ेंगे। जब लिस्ट जारी हुई तो मुरादनगर से भाजपा द्वारा अजीत पाल त्यागी पर ही विश्वास जताया गया। बीते 5 साल में अजीत पाल त्यागी की सबसे बड़ी जीत रही कि उन्होंने अपना कोई विरोधी ही नहीं बनाया। गाजियाबाद, लोनी और साहिबाबाद सीट पर भाजपा उम्मीदवारों को विरोध का सामना करना पड़ रहा है, मगर मुरादनगर सीट पर विरोध का कोई स्वर सुनाई नहीं दे रहा है। ये अजीत पाल त्यागी के व्यवहार की वजह से है। बीते 5 वर्षों में क्षेत्र में काम भी काफ़ी हुए हैं। गाँव को सड़क से जोड़ा गया है। कोविड काल में अजीत उन चंद विधायकों में से रहे जो जनता के बीच रहकर काम कर रहे थे। हालांकि कोविड की वजह से उनकी एक नज़दीकी रिश्तेदार की भी मौत हुई थी, उसके बावजूद अजीत लगातार जनता के बीच रहे। उनका व्यवहार ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। आशित त्यागी, युग करवट।
चुनाव के दौरान नेताओं का दल बदलना जारी है। अब बसपा नेता सुंदर भाटी ने पार्टी छोड़ दी है। सुंदर ने भाजपा की सदस्यता ली है। महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा और भाजपा प्रत्याशी अतुल गर्ग ने उनको पार्टी की सदस्यता दिलाई। जेल विजिटर रहे सुंदर भाटी ने बहुजन समाज पार्टी छोड़ दी है। अब उन्होंने भाजपा का दामन थामा है। भाजपा के महानगर कार्यालय पर पार्टी अध्यक्ष संजीव शर्मा ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। निवास करते हैं गाजियाबाद विधानसभा के तहत। वो अपने सैकड़ों साथियों के साथ, उनमें 35 नाम तो उन्होंने दिए हैं, और भी नाम आ रहे हैं, वो आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं उनके शामिल होने पर उनका बहुत बहुत स्वागत, उनके साथियों का बहुत बहुत स्वागत और गाजियाबाद शहर सीट से भाजपा उम्मीदवार और योगी सरकार के राज्य मंत्री अतुल गर्ग ने कहा कि कार्यकर्ता का सम्मान केवल भाजपा में ही है। तैयार करते हैं जो देश को तरक्की के आधार पर ले जाना चाहते हैं, आगे ले जाना चाहते हैं, और जो योगी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, जो मोदी जी को ज़्यादा मजबूत करना चाहते हैं, वो बाकी जगह से छोड़ करके भारत माता के तरक्की के लिए भारतीय जनता पार्टी में आगे आ रहे हैं। इसके लिए मैं भाटी जी का बहुत बहुत आभारी हूँ। बसपा छोड़कर भाजपा में आए सुंदर भाटी ने कहा कि भाजपा ही गरीबों के लिए काम करती है। मैं सबसे पहले जीवन की राजनीति की शुरुआत मैंने समाजवादी पार्टी से की, उसके बाद में बसपा में आया। लेकिन कहीं ना कहीं मन में एक बात रहती थी कि इस देश के अंदर जो है ना, एक धर्म युद्ध चल रहा है, और इस धर्म युद्ध में मैं भी अपनी कम से कम आहुति दूं। ये इस विचारधारा में को आगे बढ़ाने के लिए मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी के कार्यों को देखकर, यूपी में चुनाव चल रहा है उसको देखकर मैं भारतीय जनता पार्टी के पटके के नीचे आया हूँ, भारतीय जनता पार्टी के झंडे के नीचे आया हूँ। मैं पार्टी मुझे जहाँ लगाएगी, जो मुझे जिम्मेदारी देगी, मैं चुनाव में उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाऊंगा और अपने बूथ पर भारतीय जनता पार्टी को जिताकर भेजूंगा। हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह जो है कमल का निशान है। हमें प्रत्याशी से कोई लेना नहीं है, देना नहीं है। पार्टी जिसको लड़ाएगी हम उसे चुनाव लड़वाएंगे। जब से विधानसभा चुनाव शुरू हुआ है, नेताओं का दल बदलना लगातार जारी है। गाजियाबाद भी इससे अछूता नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी है। कांग्रेस ने साहिबाबाद से संगीता त्यागी को उम्मीदवार बनाया है। संगीता कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे दिवंगत राजीव त्यागी की पत्नी है। कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है। दूसरी सूची में 41 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए गए हैं। सूची में साहिबाबाद विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रवक्ता रहे स्वर्गीय राजीव गांधी की पत्नी संगीता त्यागी को टिकट दिया गया है। मोदीनगर विधानसभा सीट पर नीरज कुमार प्रजापति को प्रत्याशी बनाया गया है, जबकि धौलाना विधानसभा सीट पर अरविंद शर्मा कांग्रेस के कैंडिडेट होंगे। सूची में सहारनपुर विधानसभा सीट से सुखविंदर कौर, कैराना से हाजी अखलाक, थाना भवन से सत्य संयम सैनी, शामली से मोहम्मद अयूब जंग, बुढ़ाना से देवेंद्र कश्यप, चरथावल से श्रीमती डॉक्टर यास्मीन राणा, पुरकाजी सुरक्षित से दीपक कुमार, मुजफ्फरनगर से सुबोध शर्मा, खतौली से गौरव भाटी, मीरापुर से मौलाना जमील कासमी, ठाकुर द्वारा से सलमा आगा अंसारी, बिलारी से कल्पना सिंह, चंदौसी सुरक्षित से मिथिलेश, सिवाल खास से जगदीश शर्मा, सरदना से सैयद रियानुद्दीन, मेरठ कैंट से अविनेश काजला, मेरठ रंजन शर्मा, मेरठ साउथ नफीस सैफी, बड़ौद से राहुल कश्यप, बागपत से अनिल देव त्यागी, हापुड़ सुरक्षित से भावना वाल्मीकि, सिकंदराबाद से सलीम अख्तर, बुलंदशहर से सुशील चौधरी, सयाना से पूनम पंडित, अनूप शहर से चौधरी गजेंद्र, डिबाई से सुनीता शर्मा, शिकारपुर से जियाउल रहमान, खुर्जा सुरक्षित से तुकमिल खड्डी, खैर सुरक्षित से मोनिका सूर्यवंशी, छर्रा से अखिलेश शर्मा, इगलास सुरक्षित से प्रीति धांगड़, छाता से पूनम देवी, मार्ट से सुमन चौधरी, आगरा कैंट से सिकंदर वाल्मीकि, फतेहपुर सीगरी से हेमंत चाहर, नवाबगंज से उषा गंगवार, कटरा से मुन्ना सिंह, अकबरपुर से प्रियंका जायसवाल को कांग्रेस का प्रत्याशी घोषित किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। मोदी योगी के साथ ही गाजियाबाद के सांसद वीके सिंह भी स्टार प्रचारक बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में केंद्रीय मंत्री व गाजियाबाद के सांसद जनरल वीके सिंह को भी शामिल किया गया है। सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 30 नेताओं को जगह दी गई है। ये सभी नेता 7 चरणों में पूरे प्रदेश में पार्टी के प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे। स्टार प्रचारकों की इस लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, हेमा मालिनी, स्मृति ईरानी, मुख्तार अब्बास नकवी का नाम शामिल है। गौर करने वाली बात यह है कि यूपी का होने के बावजूद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा टेनी का नाम इस लिस्ट में नहीं है।
हाल के महीने में वरुण गांधी ने योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार पर कई सवाल खड़े किए थे। इस लिस्ट में उनका भी नाम नहीं है। वरुण के साथ साथ उनकी मां मेनका गांधी को भी स्टार प्रचारक नहीं बनाया गया है। भाजपा ने इस बार कोशिश की है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव को किसान आंदोलन की परछाई से दूर रखा जाए। भले ही आंदोलन समाप्त हो चुका हो, सरकार ने विवादित कृषि कानूनों को वापस ले लिया हो, पर किसान नेताओं की एक बड़ी मांग अभी भी बनी हुई है। किसानों की मांग है कि लखीमपुर खीरी में किसानों पर गाड़ी चढ़ाए जाने के मामले पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को उनके पद से हटाया जाए। इस सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, प्रदेश चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, मुख्तार अब्बास नकवी, स्मृति ईरानी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा, संजीव बालियान, जसवंत सिंह सैनी, हेमा मालिनी, अशोक कटारिया, सुरेंद्र नागर, जनरल वीके सिंह, चौधरी भूपेंद्र सिंह, बीएल वर्मा, राजवीर सिंह, राजू, एसपी सिंह बघेल, निरंजन ज्योति, कांता करदम, रजनीकांत महेश्वरी, मोहित बेनीवाल, धर्मेंद्र कश्यप, जेपीएस राठौर और भोला सिंह खटीक शामिल हैं। सूची में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 8वें नंबर पर रखा गया है। इसे लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। सूची में भाजपा सांसद सनी देओल का नाम नहीं होने से कार्यकर्ता आश्चर्यचकित हैं। पिछले चुनाव में सनी देओल ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट बहुल इलाकों में रोड शो किया था, जिसका भाजपा को काफ़ी लाभ मिला था। चौधरी अजीत सिंह के गढ़ बागपत में हुए रोड शो में लाखों की संख्या में भीड़ जुटी थी। वहीं पार्टी सूत्रों का कहना है कि सनी देओल को पार्टी ने पंजाब विधानसभा चुनाव में अहम जिम्मेदारी दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। गाजियाबाद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेंद्र कौशिक का सम्मान समारोह किया गया। यह समारोह विश्व ब्राह्मण संघ और प्राइवेट चिकित्सा एसोसिएशन ने आयोजित किया था। गाजियाबाद बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष योगेंद्र कौशिक का सम्मान किया गया। सम्मान समारोह महाराजा अग्रसेन वाटिका में हुआ। इसका आयोजन विश्व ब्राह्मण संघ और प्राइवेट चिकित्सक एसोसिएशन ने किया। डॉक्टर बीके शर्मा हनुमान ने योगेंद्र कौशिक और अनंत कौशिक समेत कई अधिवक्ताओं को सम्मानित किया। बार अध्यक्ष योगेंद्र कौशिक ने कहा कि समाज का कोई भी पीड़ित व्यक्ति अगर किसी समस्या में है और उसे कानूनी सहायता की जरूरत है तो वो उनके पास आ सकता है। विश्व ब्राह्मण संघ और चिकित्सकों ने प्रतीक चिन्ह देकर उनको सम्मानित किया, साथ ही फूलों की वर्षा भी की। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। सबब परिवार में भाजपा की सेन लगातार जारी है। मुलायम सिंह की बहू अपर्णा यादव कल भाजपा में शामिल हुई थी। आज उनके साडू प्रमोद गुप्ता भी भाजपाई हो गए हैं। उन्होंने अखिलेश यादव पर कई आरोप लगाए। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका दिया है। अब मुलायम सिंह यादव के साडू प्रमोद गुप्ता और कांग्रेस की पोस्टर गर्ल बनी प्रियंका मौर्य ने भाजपा ज्वाइन कर ली है। इससे पहले मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव ने भाजपा का दामन थामा था। भाजपा में आने से पहले प्रमोद गुप्ता ने बड़ा बयान भी दिया है। उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव को बंदी बनाया हुआ है। पार्टी में आज उनकी बुरी स्थिति है। गुप्ता ने यह भी कहा है कि सपा में आज अपराधियों और जुआरियों को लाया जा रहा है। सच्चाई है कि हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह जी और शिवपाल जी को अखिलेश जी ने बहुत प्रताड़ित किया। हम लोग अंदर से बहुत दुखी हैं। समाजवादी विचारधारा के जितने लोग थे, अखिलेश जी ने सबको किनारा कर दिया और गैर समाजवादी लोग जो मुलायम सिंह यादव को गालियां देते हैं उनको तरजीह दी जा रही है। जुआ खिलाने वालों को, सट्टा कराने वाले को, कब्जा कराने वाले को पार्टी में प्रवेश कराया जा रहा है। तो ऐसे समाजवादी पार्टी की विचारधारा कहाँ जाएगी। नेताजी को कैद कर रखा है अखिलेश जी ने। वो विक्रमादित्य मार्ग से निकल नहीं पा रहे हैं। किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है। जो भी मिलने जाता है कि नेताजी सो रहे हैं। तो आज उनकी पोजीशन बहुत ही खराब है और ये सब घड़ियालू आंसू बहा रहे हैं। अखिलेश जी उनको कार्यालय में ले जाते हैं और फिर अपने साथ ही ले जाते हैं। 22 तारीख को जन्मदिन पर किस तरह उनका माइक छीन लिया गया, उनको बोलने नहीं दिया गया कायदे से। तो यही सारी हरकतें चल रही हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।